चलिए आज हम देखने वाले हैं अपने आईसीआई मॉड्यूल का सीए फाउंडेशन का कौन सा चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। अ मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन जून 30, 2022 डिड नॉट एग्री। क्या है इसमें लिखा है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो अग्री नहीं हो रहा है जून 30 में जो हमने प्रिपेयर किया था। द डिफरेंस व्हाट पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस आया वो हमने क्या किया उस समय, तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब जो नेक्स्ट पीरियड आया उसमें हमको कैसे कैसे एरर्स देखने को मिले वो आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट एरर क्या है, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 4593। क्या किया मैंने, 4539 की परचेज को मैंने क्या दिखा दिया, ज़्यादा दिखा दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया है, परचेज को ज़्यादा दिखा दिया है, पर मेरी परचेज तो कैसी थी, कम थी। अगर मैं बच्चों यहाँ आपसे बोलूँ कि जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनता, क्या बनता, मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, वो कैसा रहा होगा। मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर अमाउंट मैंने यहाँ पे जो मेरी परचेज दिखानी थी वो कितनी दिखानी थी मेरे को, द टोटल परचेज बुक वन पेज 450 कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज है 4593। मैंने क्या कर दिया है, परचेज को परचेज को क्या कर दिया है, ज़्यादा दिखा दिया है। तो ज़्यादा दिखा दिया होगा तो मेरा उतने से प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने परचेज लिखी होगी टू परचेज अकाउंट, वो मेरे को लिखना कितना था, पहले मैं ये बता रहा हूँ लिखना कितना था, मेरे को लिखना था भाई साहब 4539। ये जो थी मेरी, ये मेरी राइट वाली है जो मेरे को लिखना था, यहीं मैं दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, पर मैंने रॉन्ग में क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया 4593। तो मैंने जो अपनी परचेज है वो 4593 लेस 4539 इज इक्वल टू 54 रुपीज़। 54 रुपीज़ से मैंने क्या कर दिया, अपनी परचेज़ को ज़्यादा दिखा दिया है। तो कॉमन सेंस है कि जब मैंने अपनी परचेज़ क्या कर दी है, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, रॉन्ग वाला 4593 आजा भाई 4593। तो मैंने ये कह सकता हूँ जो मेरी रॉन्ग वाली लिखी मैंने, वो मैंने क्या कर दिया यहाँ 54 रुपीज़ से मैंने अपनी परचेज़ को ज़्यादा दिखा दिया। बहुत ध्यान से समझना, इसलिए मैं इतना डिटेल में जाके बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। वो मैं वैसा नहीं समझा रहा कि रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री मार के एक रेक्टिफाई एंट्री मार दो। अपन को चीज़ों को पता होना चाहिए कि भाई अपन क्या करके बैठे हैं। ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे अब अपन कई क्वेश्चन कर पाएंगे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वाले आएंगे। तो अपन को अपने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना है कि मैंने क्या गलती करी, कि मेरी गलती की वजह से मेरे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आए। तो मैंने यहाँ कहा कि आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज़ दिखाई होगी वो परचेज़ 54 रुपीज़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो मेरे प्रॉफिट आए होंगे वो तो 54 रुपीज़ से कम आए होंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड में क्या लिखता हूँ, अपना रेवेन्यू। यहाँ पे मेरे एक्सपेंस जो मैंने परचेज़ की, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, वो सारे मैं यहाँ लिखता हूँ। तो भाई साहब आपने ना 54 रुपीज़ से क्या करके रखा है, ज़्यादा दिखा के रखा है। तो जो आपका प्रॉफिट आएगा ना वो 54 रुपीज़ से कम आएगा, क्योंकि अपने जो आपने एक्सपेंस है वो 54 रुपये से ज़्यादा दिखा के रखे। जो ना समझ पाए कमेंट कर देना, मैं एक और बार पे वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, और ना समझ में आए तो एक बार और बैक करके वीडियो को प्ले कर लेना। तो ये बहुत समझ में आया कि मैंने अपने 54 रुपये से एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा के रखे हैं। ठीक है, तो जो मेरा क्या होगा, जो मेरा प्रॉफिट आया होगा वो मेरा 54 रुपये से कम आया होगा। तो मैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, अब मैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एंट्री मारूँगा। तो ठीक है, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं क्या करूँगा, एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितना 54 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा 54। किस किस को ये बात समझ में, जब भी प्रॉफिट को बढ़ाना होगा मैं क्या करूँगा, उनको क्रेडिट करूँगा, बनी बात है, क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू था पर मैंने उसको
मतलब रेवेन्यू है तो वो तो क्रेडिट ही होगा। चलो अब हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इसकी समझ में आ गई ना सबको कि 54 रुपये से मैंने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दी थी, अब मैं उनको कम करके मैंने एक रेक्टिफाई एंट्री बना ली। ये क्या है, अ सेल ऑफ 573 वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक एज 5753 एंड पोस्टेड। अच्छा यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा लिखा है ना पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, तो हमको ये मान के चलना है कि सिर्फ हमारी वन अकाउंट में मिस्टेक है, एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, क्या किया है मैंने। अच्छा अगर मैं ये सेल का बोलूँ तो मैं एंट्री क्या मारता है इसकी, कि जो मेरी सेल हुई है सेल्स बुक पे लिखता भाई और कस्टमर दिखा देता। मैं ऐसा दिखाता कस्टमर अकाउंट डेबिटेड, मैं ऐसा दिखाता टू सेल्स अकाउंट। अगर मैं उस समय फाइनेंशियल ईयर में मारा होता, मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं सिंपल से ऐसा दिखाता। अभी एंट्री बस बता रहा हूँ, अमाउंट नहीं लिख रहा, कि कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। पर भाई साहब इनने क्या कर दिया है, इनने क्या कर दिया, जो कस्टमर था ना उसको भी इनने फ्री फॉकट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जबकि कस्टमर तो क्रेडिट होना ही नहीं था। और यहाँ पे एक बात और लिखी है, पोस्टेड, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट। तो इन लोग इसकी बात कर रहे हैं, मतलब वन अकाउंट मिस्टेक। तो बेटा जो सेल्स अकाउंट है ना वो तुम्हारा मतलब सही गया है। मैं ये मान के चलूँगा कि जो सेल्स अकाउंट है वो मेरा क्या गया है, सही लेजर पे गया है। ठीक है, तो सेल्स बुक पे जो मैंने लिखा था वो सेल्स अकाउंट में चला गया। मेरा जो कहानी फंसी है वो मेरी फंसी है कस्टमर अकाउंट पे। मैं अभी भी एंट्री नहीं मार के बताऊंगा, मैं अभी भी क्या अकाउंट बना के बता रहा कि जो मेरा कस्टमर होगा उसका ऐसा अकाउंट जो बना होगा कस्टमर अकाउंट। मैं इसलिए अकाउंट बना बना के समझा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में होता है कन्फ्यूजन। वो रॉन्ग राइट एंट्री मार के वो छोटे चटाक चटाक से क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, पर इन क्वेश्चन में क्या है, हम फंस जाते हैं। इसलिए हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि ऐसा हुआ होगा। ये सबकॉन्शियस वहाँ तो खैर इतना नहीं बनाना पेपर में, भाई हमको सबकॉन्शियस में बिठाना होगा। हाँ अच्छा मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था, ठीक है फिर मैं यहाँ पे डेबिट, ऐसा हमको एक कस्टमर अकाउंट क्या कर लेना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना लेना है। तो मैंने क्या किया होगा, देखो बच्चों मैं क्या करता, आ सेल ऑफ ₹573 वॉज एंटर इन द सेल बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। अच्छा क्रेडिट अगर मैं अभी ना मैं राइट वाली चीज़ बता रहा कि अगर मैंने ये 573 दिखाया होता कहाँ पर, अपने उसमें कस्टमर अकाउंट में, पर मैंने दिखा कितना दिया है 753, तो 753 यहाँ पे मैं क्या करता, डेबिट। देखो ये मैंने एंट्री बनाई थी ना जो कस्टमर टू सेल्स वाइज, ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सॉरी। तो क्रेडिट में आया, मैंने यहाँ दिखा दिया बाय सेल्स कितना 753। बड़े ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा है ना मैंने क्या कर दिया है 573 से क्रेडिट कर दिया है। अच्छा अब आप ही लोग मेरे को बताओ, कस्टमर क्या क्रेडिट होना था? नहीं जी नहीं, कस्टमर तो मेरा डेबिट होना था। ठीक है, कस्टमर मेरा क्या होना था, डेबिट होना था। तो मैं क्या करूँगा, कस्टमर, अच्छा और सेल कितने की थी, सेल तो थी मेरी 573 की। एक तो भैया जी तुमने दो मिस्टेक करी, एक तो कस्टमर का अमाउंट भी कस्टमर अकाउंट में आपने गलत भेज दिया, और दूसरा आपने उसको क्रेडिट कर दिया। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग ये बोलोगे कि सर यहाँ पे ना कस्टमर अकाउंट जो मेरा यहाँ क्रेडिट हुआ, ये तो पहली बात तो गलत किया, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो होना था वो होना था डेबिट। तो मैं बोलूँ कोई बात नहीं, अगर मैं जब बोलूँ कि मेरे को ये 753 यहाँ से पूरा अलग करना है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे भी 753 दिखा दो। पर मैं ये कहूँगा अगर मैं यहाँ पे 753 दिखा दूँ कस्टमर का डेबिट करना, तो यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो मेरा लफड़ा हो जाएगा कि ये तो फिर नील हो जाएगा मेरा अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जो मेरे को नील तो करना नहीं है, क्योंकि मेरे को अपनी सही वाली एंट्री भी तो दिखानी है, सही वाली मतलब 573, ये भी तो मेरा डेबिट साइड मेरे को दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो मैं लिख ले रहा, ठीक है, ये मेरा नील हो जाएगा। इसी में मैं और ऐड क्या कर दूंगा 573, मतलब मैं यहाँ टोटल अमाउंट कितना दिखाने वाला हूँ 753 प्लस 573 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 1326। तो 1326 से मैं क्या करने वाला हूँ अब इस फाइनेंशियल ईयर में, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, डेबिट करने वाला हूँ। ठीक है, सभी को बात बहुत ध्यान से समझ में आ गई है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितने से 1326 से, कि ये वाला अकाउंट तो मेरा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एंट्री मान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा था जो उसमें हमने इंक्लूड करके रखा होगा। तो ये हो गया मेरा
753 प्लस 57382, ठीक है। 753 मैंने प्रॉफिट कितने से ज़्यादा दिखा दिया है, और 573 लेस करूँगा तो 180 से। देखो एक बात और ध्यान रखना है, जो मैंने प्रॉफिट है ना, क्योंकि मैंने जो कस्टमर अकाउंट में मैंने कितने रुपए भेज दिए हैं बच्चों, 753 भेज दिए थे, ठीक है। पर मेरे को भेजने कितने थे, 573, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि आपने ना सेल्स बुक में कितना लिख दिया था, 753। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने सेल्स बुक में 753 लिखा होगा तो बनी बात है कि सेल्स अकाउंट में भी मेरा कितना गया होगा, 753 गया होगा। बहुत ध्यान से बातों को समझना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 753 आपने सेल्स बुक में लिखा था, तो बनी बात है सेल्स बुक से मैं अकाउंट में डाला हूँगा, तो अकाउंट में भी मेरा कितना गया बेटा, 753 गया। मतलब पर मेरे को भेजना कितना था, 573 भेजना था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सर आपने 573 रॉन्ग भेज दिया है, पर आपको भेजना था सेल्स बुक में 573, तो अगर मैं इसको लेस करूँगा तो आपने प्रॉफिट कितने से ज़्यादा दिखा दिया है, क्योंकि सेल्स क्या है, सेल्स मेरा रेवेन्यू है, जो कि मेरा कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। किस साइड, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के ये देखो, ये मैंने ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बना के रखा है। यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ कि यहाँ पे कहानी क्या हुई है, कहानी ये हुई है कि यहाँ अगर मैं सेल्स लिखता पिछले साल, या सेल्स अकाउंट से भी समझ लो तब भी चलो, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, ये तो आ गया होगा, इतना कॉमन सेंस सभी में है कि क्या है, 180 से मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा दिया है। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या कर दूं मैं, 180 से डेबिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट। तो हमने ये देखा कि अब हमारे दो अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। एक तो हमारा सर कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, 1326 से। क्यों 1326 से, कि सबसे पहले तो ये वाला जो मैं क्रेडिट करके रखा है ये नील हो जाएगा, और जितना मेरे को अपना रियल दिखाना था वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मैं टोटल से उसको करूँगा 1326 से डेबिट, ताकि ये वाला इसमें एडजस्ट होकर नील हो जाए और ये वाला मेरा दिखने लगे। चलो अब अपन एंट्री मान लेते हैं। तो दूसरी एंट्री आएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना, 180, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, 180 से अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा दिया था, ठीक है। कस्टमर अकाउंट डेबिटेड कितना, 1326 टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि भाई सस्पेंस इसलिए क्योंकि मेरा वो वाला तो सही गया था। तो अगर मैं 180 प्लस 1326 इज इक्वल टू, मेरा आ गया ये 1506, ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझ लिया हमने, दो एंट्री बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। अब हम आ रहे हैं अपना तीसरा देख रहे हैं। तीसरे में क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम अपना तीसरा अच्छे से देख पाएँ। तीसरे में बोलना चाह रहा है, a return to a creditor ₹510 was entered in the return inward book। बड़े ध्यान से समझना, यहीं पे अब कंफ्यूजन हो जाएगा, क्रेडिट और रिटर्न इनवर्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, ठीक है। इनवर्ड मींस आना, कि जो हमने सेल्स की थी वो हमारे पास वापस आ रही है, ऐसे समझना। इनवर्ड मींस आना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो इनवर्ड है वो हमारी सेल्स रिटर्न है बच्चों, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम उधारी खरीदते हैं। तो ये तो आना था, खरीदा था मतलब मैंने परचेज किया था माल, तो ये तो मेरा आना कहाँ था, मेरा ये आना था रिटर्न आउटवर्ड बुक में। बड़े ध्यान समझना है, ये मेरा आना था रिटर्न आउटवर्ड बुक में, पर मैंने लिख दिया रिटर्न इनवर्ड बुक में। अब मैं यही चीज़ को दोनों समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैसे होती। अगर बच्चों मेरा क्या बनता, एक बनता मेरा रिटर्न, मेरे को लिखना कहाँ था, रिटर्न आउटवर्ड बुक, आउटवर्ड अकाउंट बनता मेरा। बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि पहले तो मैंने बुक में भी नहीं लिखा, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बोल लो, या बुक अभी अकाउंट से ही समझो कि क्या बनता। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में मैं क्या करता, परचेज को क्या करता हूँ मैं, डेबिट करता हूँ। तो परचेज रिटर्न क्या होती, क्रेडिट, मतलब परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखता, कितने रुपए की है भाई, कितने रुपए की है, कितने रुपए की है, 510। मैं क्या करता, रिटर्न आउटवर्ड में 510 क्या करता, मैं क्रेडिट साइड लिखता कि नहीं लिखता, क्रेडिट साइड जो भी कस्टमर होता मेरा उसके नाम से मैं यहाँ दिखा देता 510। और ऐसे ही अगर, पर मैंने कर क्या दिया, मैंने कर दिया बेटा रिटर्न इनवर्ड,
इनवर्ड अकाउंट में दिखा दिया। अब ये मत बोलने लगा कि वहाँ तो लिखा ही नहीं है रिटर्न इनवर्ड में किस साइड दिखा। ये हमें कॉमन सेंस लगाना है कि सेल्स रिटर्न जो होती है वो डेबिट साइड आती है, ठीक है, क्योंकि सेल्स के साइड जब हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री मारते हैं, कस्टमर टू सेल्स, तो बनी बात है कि जो सेल्स रिटर्न होगी वो डेबिट होगी। तो इसीलिए जो मैंने रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में ना, ये मैंने किस साइड लिख दिया होगा, ये मैंने लिख दिया होगा अपना डेबिट साइड। कितना, 510। अब यहाँ पे कहानी फंसी। कहानी क्या फंसी कि ये जो था रिटर्न आउटवर्ड वो तो मेरा क्रेडिट हुआ ही नहीं। क्या, वो तो मेरा क्रेडिट हुआ ही नहीं। और जो मेरे को क्रेडिट करना था, मींस क्या क्रेडिट करना था मेरे को, 510। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड मेरे को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट हुआ नहीं, और ये फ्री पॉकेट में डेबिट होके रखा है। ये फालतू की मेरे से समस्या बन गई। तो मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है कि 510 से मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। तो मैंने देखा कि एक तो जो क्रेडिट हुआ नहीं, मींस कि जो रिटर्न आउटवर्ड है अकाउंट है उसको तो मैंने क्रेडिट किया ही नहीं, ठीक है भाई, उसको क्रेडिट कर दो। और जो आपका रिटर्न इनवर्ड फ्री में आपका 510 क्या दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, उसको भी क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये दोनों क्या होंगे, क्रेडिट। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों मिलके मेरा कितना बन जाएंगे, क्रेडिट के 510 प्लस 510 इज इक्वल टू 1020 बन जाएंगे। अच्छा, मैं इनको वैसा तो दिखा नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, बनी बात है। और मैंने अपनी मतलब मैंने देखो मैंने माल रिटर्न किया था, मतलब मेरा फ़ायदा होना था ना, पर मैंने क्या कर लिया था, अपना नुकसान दिखा लिया था। कैसे नुकसान, कि एक तो मैंने ये लिखा ही नहीं था 510 जो क्रेडिट में आना था, और ये जो मैंने फ्री में अपना 510 बढ़ा के दिखा दिया था, तो वो मेरा प्रॉफिट पे उतना क्या कम दिख रहा था चीज़ें। तो अब मैंने इसको रिवर्स कर लिया है, इसको भी क्रेडिट कर दो, इसको भी क्रेडिट कर दो। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगा, 1020 से। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरी थर्ड एंट्री आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट। कितना, 1020, और ये भी 1020। अपन ये देख रहे हैं ना कि कैसे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। यही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिट था पर हमने अपना उसको नुकसान दिखा लिया था, अब हमने उसको कर दिया है रिटर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या है। 3 तक हो गए हैं, चौथा देख लेते हैं अब अपन। चौथी एंट्री आ जाओ, ये है, 3 हो गई। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास 620 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। अब जैसे ही पोस्टेड लिखा है तो मेरे को ये मानना है कि जो मेरा कैश अकाउंट है वो सही गया है, सीधी बात। पोस्टेड लिखा है ना कि एक अकाउंट सही गया है, एक अकाउंट में मिस्टेक हुई है। सी दास को करने थे क्रेडिट, कर दिए हैं जी दास को डेबिट। अरे इतना कॉमन सेंस है बिल्कुल, ये तो यहीं मार दे रहा मैं कि कैश, अगर मैं एंट्री क्या मारता, कैश रिसीव फ्रॉम सी दास, राइट एंट्री। चलो यहाँ पे राइट वाला रॉन्ग वाला केस बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि क्या है, कैश की बात चल रही है ना, तो वो उधर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ना ट्रेडिंग, ना कुछ में आएगा, वो तो सीधे बैलेंस शीट की कहानी है। तो इधर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का यूज़ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी राइट एंट्री क्या होती, मेरी होती कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी दास, ठीक है, ये होती एंट्री कितनी, 620। रॉन्ग एंट्री क्या कर ली मैंने, रॉन्ग एंट्री कर ली मैंने, क्या कर ली भाई, जी दास को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 620 से। ठीक है, कैश मेरा सही गया है, मैंने कैश को तो सही किया क्योंकि पोस्टेड लिखा है, कैश में सही गया। अच्छा ना, अब हमारे पास 2 एरर निकल के आए। एरर 1 निकल के आया, सी दास अकाउंट 620 से क्रेडिट कम दिख रहा है, बनी बात है, कम दिख रहा होगा, दिख रहा है। अरे भाई क्रेडिट कम दिख रहा है तो कर दे उसको क्रेडिट, बढ़ा देना 620 से क्रेडिट, ठीक है। एरर 2 निकल के आया, जो फ्री पॉकेट में हमने कर दिया कि जी दास अकाउंट 620 से ज़्यादा, 620 से डेबिट, सॉरी 620 से डेबिट ज़्यादा दिख रहा है।
ठीक है, तो अगर ये डेबिट तेरा ज़्यादा दिख रहा है 620 से, तो इसको कम करना है, क्योंकि ये तो वैसे ही गलत बात है, अपन को तो दिखाना ही नहीं था भाई। जी दास को तो इसलिए क्रेडिट कर रहे, एक तो पर इसका नामो निशान नहीं है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो, पर डेबिट को तो कम करना है। डेबिट को कम करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो हमने ये देखा कि सेठ जी सी दास भी क्रेडिट होएगा, और सी दास क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट होगा। और जी दास क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि जहाँ फ्री वॉकआउट में हमने इसको डेबिट कर दिया। चल भाई तू नीचे आ, क्रेडिट हो जा। तो इसकी एंट्री मैं मारूंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सी दास और टू जी दास। भाई इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं, पर हमने इनको बिल्कुल बना के रखा है ऐसा कि बिल्कुल नहीं आते समझ में, हमको चीज़ें बैकग्राउंड में जाके समझ नहीं रहती है। ये हो गया मेरा 1240। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये कैश है, ना तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे ना तो वहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी भाई 5वीं एंट्री पे। बहुत ही सही जा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार बिल्कुल वीडियो प्लेबैक करके देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझने लायक कुछ बचा हो, इतने मैं बिल्कुल इतने अच्छे से समझा रहा हूँ चीज़ों को लेके। गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मॉट। बनी बात है, हमने सेल्स एंड रिटर्न में पढ़ा है कि भाई सॉरी सेल्स एंड रिटर्न नहीं है, डिस्पैच किए पर हमें क्या इनवॉइस वो नहीं मिला है, तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारी सेल्स है। अगर हमारी सेल्स होती तो हम क्या एंट्री मारते, कस्टमर टू सेल्स अकाउंट, पर हम तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो सेल्स को हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो सीधी एंट्री आ जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो बड़ा आसान था, कितना नहीं मारी ना, एंट्री ही नहीं मारी, मतलब एक प्रकार से सेल हो गई वो हमारी, क्लोज हो गया यार, हमारी सेल मान लेंगे हम इसको, ठीक है। चलो अब हमें समझना है ये वाला क्या, थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैं इसको रफ कर लूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हौच पौच हो गई है। चलो बेटा आगे देख लेते हैं हम, बड़े ध्यान से समझना है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। IMP आता है, क्या है, गुड्स वर्थ ₹1000 was sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book। हमने क्या किया, 1000 को अपनी सेल दिखा ली, ठीक है भाई, क्या ये सेल थी, अब ये हमें आगे पता चलेगा। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड। देखो अभी भी ऑप्शन है, मैं इसको सेल नहीं मान सकता, कोई बात नहीं, आपने उसको एज अ ड्यू करके आपने दिखा लिया है कि हाँ मैंने बुक्स में दिखा ली है, पर ये अभी आपको सेल नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने साफ लिख दिया कि अभी भी कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो आपको रिटर्न कर दे। और अब आप वैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गए, आपको ये चीज़ें रेक्टिफाइड करना है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने एंट्री क्या मारी होगी, मैंने तो ये एंट्री मान ली होगी कस्टमर टू सेल, भाई मैंने तो यही मान ली होगी ना, कस्टमर टू सेल कितने से, 1000 से, ठीक है, मतलब मैंने प्रॉफिट दिखा दिया होगा। अब मेरे को ये इनने आगे बोल दिया कि एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर ऑप्शन है, तो अब मेरे को ये दिखाना है कि मेरे प्रॉफिट को मैंने कितने से ज़्यादा दिखा दिया होगा, जो कि सेल्स में छुपा है। बनी बात है, सबको पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है। तो अब मैं ये कैसे निकालूँ, अब ये तो कहोगे अरे हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बच्चों यहाँ से, द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। क्या बोला है कि जितना भी सेल प्राइस है उसका 25% ऐड करके मैं क्या बेचता हूँ, अपनी सेल करता हूँ। तो लेट से कि अगर मैं मान लूँ कॉस्ट है मेरी 100, तो सेल मेरी कितनी होगी, 100 का 100%, सॉरी 100% बोल रहा हूँ, 25%, क्योंकि अब कॉस्ट तो 125, तो यहाँ पे सेल मेरी कितनी है 1000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ वाली कॉस्ट पता लग जाएगी। तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 800 की मेरी थी मतलब कॉस्ट। मैं ये कह सकता हूँ कि 200 का प्रॉफिट। किसको नहीं बात समझ में आई, इतना आसान है कि भाई 200 रुपये से मैंने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रखा है, मतलब मेरे को प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ले जाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करूँगा, मैं डेबिट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेल्स दिखा दी थी वो क्रेडिट एज अ प्रॉफिट दिखा दिया था मैंने, क्योंकि सेल्स में वो मेरा कहाँ पे क्रेडिट हुआ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सेल्स मेरी ज़्यादा दिखी है तो मीन्स मेरा 180 रुपये 200 रुपये से क्या दिखा दिया मैंने, प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा दिया। और इन्वेंट्री को भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को बैक लेना पड़ेगा, जो मेरी वहाँ पे
इन्वेंट्री होगी। तो दो चीज़ मेरी क्या होंगी, डेबिट होंगी। एक तो मेरा प्रॉफिट को रिटर्न करो 200 रुपये को जो मैंने दिखा के रखा है, क्योंकि क्यों रिटर्न करो, क्योंकि कस्टमर ने अभी सेल, हमने उसको सेल नहीं माना, क्योंकि साफ क्वेश्चन में लिखा उसके पास ऑप्शन था। तो बनी बात है, इसकी एंट्री बड़े प्यार से हम करते हैं कि हमने देख लिया है कैसे निकाला है। क्या करनी पड़ेगी इसकी एंट्री, 7th वाली एंट्री है ना। हाँ, क्या आएगी इसकी एंट्री, इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट। तो बनी बात है, जो मेरी इन्वेंट्री थी वो 800 रुपये की थी, जो प्रॉफिट था वो 200 से रिवर्स कर लो और दिखा दो भाई। अरे बाप रे, टू कस्टमर कितना, 1000। ये जो मैंने कस्टमर की ये की होगी ना, जो सेल दिखा ली होगी, उसको रिटर्न कर लो, सिंपल। कहाँ गया ये, जो कस्टमर मैंने डेबिट किया था ना, उसको यहाँ मैं क्रेडिट करके रिटर्न कर लूँगा। अब बात समझने लायक है कि जो लास्ट एक एंट्री और मारेंगे, अच्छा ये 6th है, मैं 7th 6th है ना, हाँ सॉरी ये 6th है बेटा, 6th है ये कुछ, ठीक है 6th ही दिखाया है मैंने रोमन में। अब मेरी एक लास्ट एंट्री आएगी, कौन सी, कि जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या किए हैं, डेबिट किए हैं, और जो क्रेडिट किया है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम बना देता हूँ, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब मेरे को ये देखना है कौन कौन से मैंने डेबिट किए, कौन कौन से मैंने क्रेडिट किए। अब मैंने तो यहाँ बहुत सारी एंट्रीज रफ भी कर दी और मैंने लाइन से नहीं लेके चला हूँ, एक एक समझाया हूँ। मैं करता हूँ इसका वो खोल लेता हूँ, क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें मैं डेबिट क्रेडिट काउंट करके आप लोग को दिखा रहे कि लास्ट एंट्री क्या। अच्छा हाँ, मैं लास्ट एंट्री से पहले ये बताना चाहूँगा, हमने देखा है ना कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है जो आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते हैं, फिर हम उसमें कैपिटल में ऐड करते हैं। बेटा वही चीज़ यहाँ करनी है। अब जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हम देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है मीन्स मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। फिर उसको मैं उतने प्रॉफिट जितने से भी ज़्यादा होगा तो मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा, अगर कम होगा तो कैपिटल से लेस कर दूंगा। बस यही बात समझनी है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट की चीज़ें देख रहे थे। देखो पहले मैं क्रेडिट वाली चीज़ें काउंट कर लेता हूँ। एक क्रेडिट ये है, तो ठीक है, यहाँ क्रेडिट का टोटल लिख लूँगा, यहाँ डेबिट का। क्रेडिट कितना है, 54। दूसरा और क्रेडिट देखो, एक ये है क्रेडिट, कितना है, +1020। आगे बढ़ते हैं, हो गया। और कौन सा है क्रेडिट, एक ये है क्रेडिट, +840। आगे बढ़ते हैं, बस कितने ये, क्योंकि ये तो फाइनल वो जो एडजस्ट हुआ है कैपिटल से। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट का टोटल 1914। चलिए डेबिट का देख लेते हैं, एक ये है, कितना है, 180, प्लस आगे देखते हैं, एक ये है 200, और तो कोई है ही नहीं। तो मैं ये बोल दूं कि ये मेरा आ रहा है 380। तो भाई कॉमन सेंस है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है मींस कि मेरा प्रॉफिट ही हुआ होगा, ठीक है। मेरा क्या हुआ होगा, प्रॉफिट, जो कि मेरा कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं पहले तो इसको लेस करूं कि एक्चुअल पता तो चले हुआ कितने का। तो 1914 माइनस 380 इज इक्वल टू 1534 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो इसको, इसकी एंट्री क्या दिखा दूंगा मैं लास्ट में, ये कैपिटल में मैं इतना पैसा ऐड कर दूंगा 1534, क्योंकि याद करो जब भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की है अपने हिसाब से कि हाँ भाई एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और इन क्वेश्चंस को ऐसा ही समझना रहता है कि अकाउंट्स में मिस्टेक, वो राइट उसमें जाओगे तो बहुत कंफ्यूज आओगे। और अभी मैं सारे क्वेश्चन डाल दूँगा, मैंने ये 4th डाला, फिर अभी और भी प्रैक्टिकल्स और सारे चैप्टर्स के डालूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स का धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है, सारे। चलिए।